बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कल हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पढ़ा था, आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे। जी, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? अच्छा जी, न्यूक्लियर फिशन जो कल हमने पढ़ा था उस रिएक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि जब बड़े न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन को जज़ब करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छोटे न्यूक्लियस के अंदर तकसीम हो जाते हैं। साथ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जो फ्यूजन रिएक्शन है इसमें होता है उसका उलट। इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं और इस दौरान भी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन फिशन के मुकाबले में थोड़ी कम मिकदार में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखें जी, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये पहली बात कि ये रिएक्शन जमीन पे करना पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि इस रिएक्शन को करने के लिए तकरीबन 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए और इतना टेम्परेचर जमीन पर किसी भी चीज को जलाने से हासिल नहीं हो सकता। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो करना पॉसिबल नहीं होता। होता ये है कि इसके अंदर होता ये है कि जो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई का, वो आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और मिलने के नतीजे में क्या बना देते हैं? एक लार्ज न्यूक्लियाई बना देते हैं। मतलब लार्ज न्यूक्लियाई मतलब बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं। ठीक हो गई बात। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन के हम 2 आइसोटोप डिस्कस करेंगे यहां पर। वैसे उसके 3 आइसोटोप हमने पढ़े हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। यहां पर हम 2 उसके आइसोटोप डिस्कस करते हैं। जैसा कि उसका दूसरा आइसोटोप है जिसको हम नाम देते हैं किसका? ड्यूट्रियम का, H12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी चीज है इसका आखिरी आइसोटोप जिसको क्या कहते हैं? ट्रीटियम, H13 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो होते हैं कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के नतीजे में बनता है हीलियम एटम और प्लस एक न्यूट्रॉन खारिज होगा। जैसे 1 और 1 2 हो गए, 2 और 3 5 होते हैं, यहाँ पर 4 आएगा और जो 1 बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन इसका क्या मतलब है इक्वेशन का? कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे उनके नतीजे में क्या बनेगा? हीलियम। और ये जो हीलियम होता है ये असल में क्या चीज होती है? हीलियम असल में होता है जी अल्फा पार्टिकल। और इसके दौरान न्यूट्रॉन एक क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाता है। एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। क्लियर होगी बात यहां तक? ये जो हमारे सितारे और सूरज होते हैं उनके अंदर यही रिएक्शन होता है और उनके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही सूरज से जमीन तक आती है और जमीन पर जो है वो जिंदगी की बका का जरिया बनी हुई है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जैसे अभी मैंने ये मिसाल दी, मतलब फर्ज करें हमारे पास ड्यूट्रियम है, ये यहां पर ये एटम ड्यूट्रियम का है, ठीक है। ये यहां पर इसी तरह हमारे पास ट्रीटियम है, तो ये एटम उसके हैं। ये दोनों एटम आपस में मिलेंगे और मिलने के नतीजे में यहां पर क्या बना देंगे? यहां पर He बना देंगे। He किसको कहते हैं? हीलियम को कहा जाता है। यहां उसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। और प्लस इसके दौरान क्या होगा? एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा। एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। क्लियर? अच्छा जी, जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है, इस फ्यूजन रिएक्शन के दौरान ये जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो रिएक्शन से पहले वाले हमारे पास चीजें होती हैं जिनको हम किसका नाम देते हैं जी? रिएक्टेंट। और जो चीज बनती है उसको क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट। तो हमेशा जो रिएक्टेंट होते हैं इन रिएक्टेंट का मास जो है वो लार्ज होगा या ऐसे कह लें हाई मास होगा, और जो प्रोडक्ट होंगे उनका मास लो होगा। उसकी क्या वजह होती है? क्यों प्रोडक्ट का मास जो है वो कम होता है और रिएक्टेंट का ज्यादा होता है? क्योंकि जो हमारे पास ये न्यूट्रॉन की शक्ल में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है
वो एनर्जी भी तो मास से बनाई जाती है, इस वजह से रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो एक जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है, सॉरी, उस फ्यूजन रिएक्शन के दौरान तकरीबन 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, या कह लें कि प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो फिशन रिएक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि कितनी एनर्जी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस फ्यूजन के मुकाबले में ज्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो फिशन में क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन फ्यूजन में उससे कम होती है, जो कि 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जज़ाक।